और धीरे धीरे हारने भी लगे हैं। कर्नाटका में इन्होंने मोदी जी का चेहरा और बजरंगबली का नारा कुछ भी काम नहीं आया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वाले डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं और जाहिर सी बात है बौखलाहट में कुछ भी बोलेंगे की ज़रूरत नहीं। हमें लगता है सिवान संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगे क्या सर? क्या ये सम्मेलन उसी की तैयारी माना जाए? मान लीजिए ज़रूर, हम लोग पिछली बार भी लड़े थे और हमें लगता है कि सिवान में भी कोई फाइनल बात नहीं हुई, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमें तैयारी करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास ज़िले में 2 विधानसभा सीट है। एक जगह हम लोग जीतते जीतते रह गए और महागठबंधन जो विधानसभा में था उससे ज़्यादा बड़ा और मजबूत महागठबंधन अभी है। हमने तैयारी शुरू कर दी है। अरे हम तो जहाँ भी माले संगठन जहाँ मजबूत है, जहाँ हम लड़ते रहे हैं, हर जगह हम तैयारी कर रहे हैं। शेष तो महागठबंधन के स्तर पर बात होगी और बात करके हम लोग सीटों के बारे में फैसला करेंगे। पाथी भरा फर्नीचर उद्योग जहां पे शीशम और सागवान की लकड़ियों से बना हुआ आधुनिक फर्नीचर, सोफा सेट आदि में सामान में भी आपको 10% की छूट, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन हुए नंबर पे देश में 23 तारीख की विपक्षी एकता की बैठक के बाद हम लोगों ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही के खिलाफ एक निर्णायक जन गोलबंदी हो पूरे देश में और पूरी तैयारी हो ताकि अगला चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव हो। और जो हमले हो रहे हैं लोकतंत्र पर, संविधान पर, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा जो पूरे देश को बर्बाद किया जा रहा है, इसके खिलाफ एक पूरी मुहिम चले। तो सिवान में हमारे साथियों ने एक 3 दिन का सघन प्रचार भी चलाया था और आगे इस अभियान को तेज करने के लिए कार्यकर्ता कन्वेंशन है। इस समय पूरे देश में जो महंगाई है, जिस तरह की बेरोज़गारी है, जिस तरह से लोग परेशान हैं और सरकार लग रहा है कि इससे बिल्कुल की भी तैयारी कर रहे हैं। इस ज़िले में दरौली में अंबेडकर की मूर्ति लगनी थी और हमने देखा कि इस मूर्ति लगने से पहले ही एक प्रशासनिक अधिकारी ने बुलडोज़र से ढहा दिया चबूतरे को, तो उस पर तो प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई हो रही है। हम लोगों ने ये तय किया कि आने वाले समय में पूरी तैयारी के साथ अंबेडकर की मूर्ति को वहाँ हम लोग स्थापित करेंगे। और अंबेडकर की मूर्ति मतलब अंबेडकर का विचार, संविधान के मूल। इस समय पूरे बिहार में जगह जगह अंबेडकर की मूर्तियों पर हमले हो रहे हैं। तो जैसे जैसे ये हिंदू राज का नारा ये लोग बुलंद कर रहे हैं, तो कहीं मदरसा जलाया जा रहा है, कहीं लाइब्रेरी जलाने का काम हो रहा है, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं दलितों पर हमले हो रहा है, कहीं अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है। तो हमने तो कल पटना में भी इंसाफ मंच का सम्मेलन करके तय किया कि पूरे बिहार में उन्माद उत्पात की ताकतों को शिकस्त देने के लिए, हक के लिए लड़ने वाले लोग। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ संकट ये है कि भारतीय जनता पार्टी में भी पहले तो बहुत नेता होते थे, अभी उनके पास अब एक ही नेता रह गए। एक मोदी जी के चेहरे पर, वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, उनके पास चेहरे का ऐसा संकट आ गया है कि इसी पर लड़ते हैं और धीरे धीरे हारने भी लगे हैं। कर्नाटका में इन्होंने मोदी जी का चेहरा और बजरंगबली का नारा कुछ भी काम नहीं आया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वाले डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं और जाहिर सी बात है बौखलाहट में कुछ भी बोलेंगे। तो हमें लगता है कि उस पर उसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। सिवान संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगे क्या सर? क्या ये सम्मेलन उसी की तैयारी माना जाए? मान लीजिए ज़रूर, हम लोग पिछली बार भी लड़े थे और हमें लगता है कि सिवान में भी व्यापक लोगों का ये महागठबंधन में कोई फाइनल बात नहीं हुई, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमें तैयारी करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास ज़िले में 2 विधानसभा सीट है। एक जगह हम लोग जीतते जीतते रह गए और महागठबंधन जो विधानसभा में था उससे ज़्यादा बड़ा और मजबूत महागठबंधन अभी है। तो हमें तो लगता है कि हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए, इसीलिए हमने तैयारी शुरू कर दी है। अरे हम तो जहाँ भी माले संगठन जहाँ मजबूत है, जहाँ हम लड़ते रहे हैं, हर जगह हम तैयारी कर रहे हैं। शेष तो महागठबंधन के स्तर पर बात होगी और बात करके हम लोग सीटों के बारे में फैसला करेंगे। मेंस और किड्स कपड़ों का एक बड़ा नाम बम्पर छूट के साथ खुल गया। एक के साथ एक फ्री, जल्दी करें, ऑफर का लाभ उठाएं। जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर इत्यादि। पता अजित कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। जल्दी करें।